अस्सलाम वालेकुम SKR चैनल में वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की। आखिरी अशरा बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें दो अहम काम होते हैं, यानी जहन्नम से निजात की वजूहात भी मौजूद हैं। नंबर 1 शब कदर, नंबर 2 एतकाफ़। दोस्तों, बात करते हैं शब कदर की। शब कदर 5 रातों के गिर्द घूमती है, यानी कि आखिरी अशरे की ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 में से किसी रात भी शब कदर हो सकती है। दोस्तों, लेकिन हमारे मुल्क में 27 की रात को इस कदर एहतमाम किया जाता है गोया यही शब कदर हो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताने के लिए तशरीफ़ लाए तो 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शब कदर का मुतय्यन बताने आया था, लेकिन उनको देखकर मैं ये कहता हूँ कि शब कदर को 5 रातों में ढूंढो। दोस्तों, अल्लाह पाक का करम है कि शब कदर पोशीदा है ताकि लोग 4 एक्स्ट्रा रातों की भी इबादत करें। एक रात तो शब कदर होगी, लेकिन लोग उसको ढूंढने के लिए दूसरी 4 रातों में भी वैसी इबादत करते हैं, तो इससे लोगों के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वरना लोग एक ही रात इबादत करते और उसी रात कोई बुरे काम भी कर सकते थे। लोगों के बारे में पेशन गोई है कि लोग शब कदर में शराब पिएंगे, तो मुमकिन होता है ऐसा करने वालों पर अल्लाह ताला का अजाब भी नाजिल हो जाता। तो इस तरह अल्लाह ताला ने शब कदर को पोशीदा रख के हमारे ऊपर एहसान किया है कि हम उसको ढूंढने के लिए इस अशरे की तमाम ताकरातों में दिल भर के इबादत करते हैं। दोस्तों, आखिरी अशरे की फजीलत ये भी है कि इसमें अल्लाह पाक की रहमत मिलती है, यानी कि जहन्नम की आग से बिल्कुल निजात मिलती है। इस अशरे में लोग मगफरत कसरत से करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। इस अशरे की दुआ भी ये है, तर्जमा, ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। यानी कि इस अशरे में अल्लाह ताला से जहन्नम की निजात मांगी जाती है। इस अशरे में जहन्नम से आज़ादी तो मिलती ही मिलती है। अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि इस अशरे में लोग इत्तिकाफ़ में भी बैठते हैं। मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 8 साल आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ का एहतमाम करते थे। एक दफ़ा रमज़ान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, तो उसके बाद उन्होंने शवाल में वो इत्तिकाफ़ को मुकम्मल किया। इत्तिकाफ़ का मतलब होता है फिर जाना या मुड़ जाना। इसी तरह इत्तिकाफ़ में बैठने वाले का दिल अल्लाह पाक की तरफ मुड़ जाता है या कि अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है, तो इसको कहते हैं इत्तिकाफ़। इसमें इंसान एक जगह पर मोहित होकर बैठ जाता है, या तो वो कोई कमरा हो सकता है या अल्लाह का घर मस्जिद भी हो सकती है। उसमें इंसान 10 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अल्लाह ताला की याद के लिए अपने तमाम दुनियावी कामों को इग्नोर करके एक जगह बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है और उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ मोड़ दिया जाता है या मुड़ जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता है जो इत्तिकाफ़ में बैठकर अपनी इबादत अल्लाह के नाम करता है और तमाम सोच व विचार भी अल्लाह के नाम कर देता है, और वो अपने दुनियावी कामों को हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए या 3 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ देता है। अल्लाह की याद में मशगूल रहने वाला इंसान अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, तो उसके लिए जहन्नम की आग हराम हो जाती है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे इंसान अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो जाता है और उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। दोस्तों, आप खुद बताएं कि रमज़ान शरीफ किस तरह अल्लाह ताला की रहमत, नेमत और मगफ़रत से भरा हुआ महीना है।